हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर, प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर नहीं आई है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस करनी है। इस वीडियो में भी हम काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे और आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ। जब तक मैं फाइल ओपन करता हूँ, आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करके अपना नेम एंड मेल आईडी कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर सकूं। सो देखिए, यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर दिया और मैं आप लोगों को आज जो पहला हमारा एक्सरसाइज है वो कर बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम। क्या लिखा? राइट अ प्रोग्राम टू सेपरेट कीज एंड वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। तो अभी तक हमने लिस्ट टपल तो कर लिया था, बट गाइस डिक्शनरी नहीं करा था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, एक डिक्शनरी है जिसमें से मुझे कीज और वैल्यूज को अलग अलग करना है। तो दिस इज माय डिक्शनरी, मैंने पहले से ही बना रखी है, सो दैट हम फटाफट से परफॉर्म कर सके। तो ये हमारी डिक्शनरी है। मुझे क्या, की और वैल्यूज को अलग अलग करना है। अब अलग अलग करने के लिए मुझे उन्हें कहीं रखना भी पड़ेगा। भाई यहाँ पर मल्टीपल कीज और मल्टीपल वैल्यूज है, तो क्या करूंगा मैं, अलग अलग उन्हें कैसे रखना है। तो अलग अलग रखने के लिए मैं कोई सा भी एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, आइदर लिस्ट और टपल। तो मैं दो एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ, एक का नाम हो जाएगा कीज और एक का नाम हो जाएगा वैल्यूज। तो वैल ओके, तो ये क्या हो गई, दो एम्प्टी लिस्ट हो गई। गॉट इट। आगे देखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन डी, और मैं आई को प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट आई। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये आई परफॉर्म क्या करेगा। तो दिस इज योर आई। ओके, तो अगर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये मेरा डी था, और इस डी में से सिर्फ और सिर्फ आई ने क्या फेच करा है, ओनली कीज, ओनली ऑन कीज फेच करी है उसने। ओके, ए एक की है, गॉट इट। फिर अगर आप देखोगे तो वन एक की है, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ए एक की है, एक्स भी एक की है। बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज, व्हाट अबाउट द वैल्यूज। अब मैं क्या करूँ कि भाई मुझे वैल्यूज भी मिले। तो मैं इसके लिए और इटरेशन रूल आपको बताने जा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं दो इटरेटर ले लूंगा। एक साथ हम दो भी ले सकते हैं, बट उसके लिए मुझे उसकी वैल्यू को मैनेज करके चलना पड़ेगा। कैसे? फॉर आई कॉमा जे। ओके, अब अगर मैं फॉर आई कॉमा जे करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ आई एंड जे, आई कॉमा जे। अब देखते हैं क्या होता है। अब आपको क्या लग रहा है कि एक कीज को फेच करेगा और दूसरा वैल्यूज को। एक सेकंड, ओके, यहाँ मिस्टेक होगी गाइस, इसे थोड़ा सा। और आई इन डी, आप देखते हैं। देखो क्या बोल रहा, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक्ट। एक्सपेक्ट कितनी कर रहा है वो, दो, बट उसे मिल कितनी रही है, वन। समझो क्या क्या बोल रहा कि मुझे तो दो चाहिए, बट मुझे डी कितनी रिटर्न कर रहा है, सिर्फ एक। जो कि पहले कर रहा था वो क्या थी, कीज। अब मैं क्या करूंगा, कोई यहाँ पर ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा कि जो दो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करे। अब ऐसी कौन सी चीज जो दो वैल्यू रिटर्न करती है डिक्शनरी में, वो है आपके आइटम्स। क्या? आइटम। आपको पता है कि अगर आप डिक्शनरी में अपने फंक्शंस पढ़े होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर आप लिखते हो डी डॉट कीज, तो आपको सारी की सारी कीज मिल जाएगी। अगर आप लिखते हो डी डॉट वैल्यूज, तो आपको सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएगी। और अगर आप लिखते हो डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स, तो देखो आपको की और वैल्यू का पेयर मिलेगा। तो ये एक फंक्शन है जो कि दोनों चीजें रिटर्न कर रहा है। तो इसकी हेल्प से मैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई एंड आई कॉमा जे, दो इटरेटर लिया और अब दो वैल्यू वाला कोई एक फंक्शन ले लूंगा, डी डॉट आइटम्स। ये आ गया आपका फंक्शन। अब बस मुझे क्या करना है, आई डॉट अपेंड। पहली वैल्यू आई थी तो आई मतलब की, तो आई डॉट अपेंड। प्रिंट तो कराना नहीं मुझे, प्रिंट मैं बाद में करूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इट्स सॉरी कीज, कीज मेरी लिस्ट थी ना, तो कीज डॉट अपेंड आई, मतलब आई में जो भी वैल्यू आएगी वो किस में अपेंड कर देगा, जाके कीज में। ओके, और जो जे में वैल्यू आएगी उसे वो किस में कर देगा, वैल्यूज में जाके अपेंड कर देगा। तो भाई मुझे की और वैल्यूज अलग अलग मिल जाएंगे। तो यार देखो, ये था आपका बहुत बेसिक सा नॉलेज। अगर आपको की और वैल्यूज निकालनी है तो, और यहाँ पे मैं क्या लूंगा, प्रिंट कीज, बस उस एम्प्टी लिस्ट को मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। प्रिंट कीज एंड प्रिंट वैल्यूज वैल। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो जो भी मैं चाह रहा था, देखो ये रहा कीज और ये रहा वैल्यूज। ओके, तो आपने एक डिक्शनरी दी और उसने की और वैल्यू सेपरेट कर दिया। दिस इज योर लॉजिक। आप डायरेक्टली फंक्शन भी बना सकते थे, बट इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिक, कि आप अपना लॉजिक कैसे बिल्ड करते हो। ओके, आफ्टर दैट क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपका क्या है, राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट डिविजर, प्रिंट ऑल द डिविजर ऑफ द नंबर। ओके, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा।
ऑल द डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई वो नंबर जो कि उसे प्रॉपर डिवाइड कर दें। तो एक नंबर के कितने डिवीजर हो सकते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तो भाई मुझे एक नंबर चाहिए जो कि यूजर से मैं इनपुट ले लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है और अब मैं यूजर को इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि आपने क्या इनपुट डाला है। यू एंटर नम। ओके, ये इसलिए क्योंकि यूजर को बस फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि उसने इनपुट क्या किया है। आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके सारे के सारे क्या चाहिए मुझे, डिविजर्स चाहिए। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। ओके, मुझे एक नंबर के सारे डिविजर्स चाहिए। अब वन से तो अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा। तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, कहाँ तक, उस नम तक। 2 से जो भी मेरा जो यूजर है उसने जो भी नंबर इनपुट करा है, मैंने बोला यहाँ से वहां तक चलो और क्या करोगे, अब यहाँ से चलेगा 2 से तो 3 4 5 में जो भी एंटर करूंगा उससे एक पहले तक चलेगा। ओके, तो ये जो नंबर है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अपना डिविजर तो हो गई होगा। अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड कराऊंगा तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं करा है। ओके, मैं लिख रहा हूं इफ, ध्यान से देखिए कि जो भी यूजर एंटर, क्या, जो भी यूजर ने एंटर करा है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इटरेटर से, जो भी इटरेटर होगा लाइक 2 फिर 3 फिर 4, अगर हो जाता है कंप्लीटली डिवाइड तो उसे प्रिंट कर दो। ओके, और एल्स तो है ही नहीं, मतलब नॉट, अगर आप चाहते हो तो नॉट लिख सकते हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो नम है आपका, नम कॉमा इज डिविजिबल बाय आई। देखो, अब मैसेज भी पास कर दिया। अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैंने 20 एंटर करा तो देखो मुझे वही वैल्यू मिली जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है, 2 4 5 10। ओके, अब आप बताइए इसके अलावा भी अगर आपको कोई वैल्यू आ रही है या तो आप बता दीजिए मुझे कि इनमें से कौन सी एक वैल्यू है इसके अलावा जो कि क्या कर सकती है, 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। मतलब 2 से 20 की रेंज में कोई एक ऐसी वैल्यू बता दो इनके अलावा जो 20 को डिवाइड कर सकती है। तो नहीं होगी, आप चेक कर लीजिए। अगर सपोज करो आप 12 लेते हो तो अगर 12 को 20 से करोगे तो आप करके देख लीजिए, आपका आउटपुट 8 अराउंड आएगा। ओके, तो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए। 8 इज योर रिमाइंडर। ओके, मुझे यहाँ पर क्या प्रॉपर डिवीजन चाहिए कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मॉड्यूलस यूज करा है ना, इसलिए कि अगर आपको वो नंबर इस वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इनिशियली 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, जो जो वैल्यू डिवाइड करती जाएगी वो प्रिंट करती जाएगी, जो नहीं करेगी वो प्रिंट नहीं होगी। तो मुझे प्रॉपर अपने क्या डिविजिबल मिल जाएंगे कि भाई आपके जितने भी डिविजर हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका एक बेसिक सा लॉजिक। गॉट इट गाइस? आगे देखते हैं। ओके, सो गाइस आपने सुना होगा प्राइम नंबर के बारे में, तो अब हम देखेंगे कि भाई आप प्राइम नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। क्या, राइट अ प्रोग्राम, और इसके मल्टीपल मेथड्स है गाइस। तो कोई ऐसा चौंकने वाली बात नहीं कि मैं कौन सा कर रहा हूँ और ये तो इससे भी हो सकता है। मुझे जस्ट आप लोगों को चीजें क्लियर करनी है, तो मैं जो सबसे टिपिकल मेथड मुझे मिलेगा मैं आपको उससे कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इजी तो आप अपने आप भी कर ही लोगे। ओके, तो इसका और भी मेथड होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उनसे सॉल्व करके देखिएगा। मल्टीपल वेज हैं प्राइम नंबर को करने के। फैक्टोरियल हो गया आपका, फिबोनाची सीरीज होगी, मल्टीपल वेज है गाइस। बट मैं आपको सबसे टिपिकल वे कराऊंगा सो दैट आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो। मैंने क्या बोला, मैं यूजर से क्या करूंगा, एक नंबर इनपुट लूंगा। मुझे बस ये चेक करना है कि क्या वो नंबर टाइम है या नहीं है। यहाँ पर मैं गाइस फ्लैग का यूज करने वाला हूँ। फ्लैग की हेल्प से आपको समझाऊंगा, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई एक फ्लैग क्या होता है, फ्लैग का यूज कैसे करते हैं हम। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 2 टू दैट नंबर जो यूजर एंटर करेगा। गैस 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 से तो हर कुछ सॉल्व हो जाता है। फिर लिख रहा हूं इफ दैट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय आई। अब आई कहां से, 2 से स्टार्ट होगा। देखो, अगर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नहीं होगा। फिर से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्राइम नहीं होगा। अगर वो नंबर हर किसी से डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम कैसे होगा? प्राइम का क्या मतलब होता है, या 1 से होगा या 8 सेल्फ से होगा। तो मैंने क्या करा, एक फ्लैग ले लिया। ओके, फ्लैग में मैंने बोला इज प्राइम, इज अंडरस्कोर प्राइम। आपको जो मर्जी इसका नाम रखना है फ्लैग का आप रख सकते हो। फ्लैग का मतलब क्या है, आपने एक झंडा बना दिया, अगर वो झंडा ट्रू होगा तो आपकी गाड़ी चलेगी और फॉल्स होगा तो नहीं चलेगी। दैट्स इट। ओके, ट्रेन में लाइक लाइट्स दिखाते हैं ना, ग्रीन एंड रेड, अगर रेड होगी तो समझते हैं हम अपनी गाड़ी को वहीं रोक देंगे। ओके, तो
इनिशियली मैंने इसे क्या बोला, ट्रू, कि मतलब इसमें एक वैल्यू पड़ी जो कि ऑलवेज ट्रू है। गॉट इट। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो नंबर i से प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स। ओके, एंड वहीं पर ही मेरी ट्रेन रुक जाएगी। ओके, मतलब अगर डिवाइड हो गया तो, अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, अगर नहीं होता है तो एल्स में जाएगा कोड। तो बस यहां पर मैं एल्स में क्या लिख सकता हूं, एल्स इंट प्राइम, एंड नंबर। ओके, अब देखते हैं कि भाई क्या आता है मेरा आउटपुट। लेट रन इट। तो मैंने डाला 12। ओके ओके, कुछ प्रिंट नहीं हुआ गाइस। तो देखो क्यों नहीं हुआ, सोच के देखो आप। यहाँ पर मैंने क्या करा, आपका लूप चला होगा यहाँ से, गॉट इट। तो यहाँ से आपका आउटपुट आया, लाइक यहाँ से आपने पास करा फॉर आई इन रेंज 2 to 12। आपका जो लॉजिक था वो यहीं पर ही वॉइड हो गया, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा रखा है, तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। बट अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 13, तो देखो ये 13 से डिवाइड, मतलब 13 को हर किसी ने डिवाइड करने की कोशिश करी, इसीलिए इतनी बार प्रिंट हुआ, बट ये किसी से डिविजिबल नहीं हुआ। और ये लास्ट में क्या बोलता गया कि मैं क्या हूँ, प्राइम हूँ। सपोज करो इसने क्या किया, यहाँ से चला, सबसे पहले 2 से वो ट्राई करा, 3 से ट्राई करा, 4 से ट्राई करा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, इस तरीके से ट्राई करता गया। ओके, और हर बार क्या बोलता गया कि मैं प्राइम हूँ, प्राइम हूँ, प्राइम हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता ब्रेक से पहले, तो ये यहाँ पर क्या बोलता, नॉट प्राइम, बट मैंने नहीं यूज करा है। तो या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर सिंपल ये भी है कि जो मैंने फ्लैग यूज करा, तो मैं फ्लैग का प्रॉपर यूज करूँ, और एक चीज और करूँ क्या, यहाँ पर अलग से इफ एल्स लिख दूं। ओके, ऊपर चेक करने के बाद मैं अलग से इफ एल्स लिख दूं यहाँ पर, क्या, इफ इज प्राइम। ओके, अगर है, इफ इज अगर ट्रू है तो क्या हो जाए, नंबर को क्या बोलेगा कि मैं प्राइम हूं, एल्स नहीं हूं। वही चीज है, अलग से मैंने यहाँ पर इसके लिए सेपरेटली लिख दिया है, सब पूरे लूप के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर भी एल्स लगा सकता था। तो आप देखते हैं, अब मैं 12 डालूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, देखो क्या, नॉट प्राइम। और अगर मैं 13 डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्राइम। तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि वो प्राइम है या नहीं है। ओके, ये एक छोटा सा लॉजिक था आपका क्या फाइंड करने के लिए कि आपका कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। ओके, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक रेंज में फाइंड कर सकते हो कि कितने नंबर उसमें से प्राइम है या नहीं है, लाइक 1 to 100 के बीच में कितने नंबर प्राइम है या नहीं है। उसके लिए हम थोड़ा सा नेस्टेड का यूज करेंगे, बट अभी के लिए नहीं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या कि हम लोग फाइंड करेंगे क्या, राइट द प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। अब आप बताओ फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बस इस चीज को मुझे यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यूजर से मैं कोई एक वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ, वैल्यू क्या इनपुट दूँ, जो कि मैं अभी तक लेता आ रहा हूँ, एक नंबर इनपुट ले लेता हूँ, और उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल दूंगा। क्या बोला, 4 का क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब n इंटू n माइनस 1। क्या बोल रहा हूँ, n इंटू n माइनस 1। तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज हाउ मच, कहां से चलना है मुझे, 1 से चलना है। कहां से चलना है, 1 से। और कहां तक चलना है, num प्लस 1। क्यों, क्योंकि अगर 4 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो 4 भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने 1 प्लस कर दिया यहाँ पे। और अपने रिजल्ट को कहां सेव कराऊंगा, यहाँ पे r में, r इक्वल टू में r, r इक्वल टू में r इंटू हाउ मच, i। ओके, i की भाई जो भी वैल्यू आएगी मैं बस उसे इंटू कर करके यहाँ पे सेव करता जाऊंगा। और ये r की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, 1। अब देखते हैं, एक सेकंड में इसका रिजल्ट करता हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरी i की इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। r की, सॉरी गाइस, नॉट i, इट्स r, क्योंकि r मैंने, r में मेरा रिजल्ट स्टोर होगा, तो r को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, जस्ट वेरिएबल ले लिया है, इसमें मेरा रिजल्ट सेव होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 1 n प्लस 1 तक। मतलब अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो मैंने जो 5 यहाँ पे 4 पास करा है, तो कहां तक चलेगा, मेरा 4 तक चलेगा पूरा। ओके, तो इनिशियली क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पर इनिशियली 1 है, तो 1 इंटू 1 1। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 1 2। ओके, यानी कि r में कितना सेव हो गया, 2 सेव हो गया। जब i की वैल्यू 3 होगी तो
r इंटू 3 6, तो देखो मेरा जो फैक्टोरियल है वो 2 3 4 5 इंटू इंटू होते जाएगा, मुझे आउटपुट मिलता जाएगा। ओके, और अगर आपको डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट आर कर लो, आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब फाइनल रिजल्ट जो फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर आप प्रिंट कर लो रिजल्ट को, प्रिंट फैक्टोरियल फैक्ट आर। आप देखते हैं मैं डाल रहा हूँ 5 का, तो देखो फाइनल आउटपुट तो ये आ रहा है, बट इनिशियली क्या हुआ होगा, देखो 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 2 इंटू 1, फिर जब 3 हुआ होगा तो 3 2 जा 6, ओके, उसके बाद 4, तो 4 6 जा 24, और जब 5 हुआ होगा तो 5 इंटू 25, तो इस तरीके से आपका आउटपुट आया है। ओके, आप आई की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हो, आप आर की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हो, आप अपनी हर एक वैल्यू को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये आपके सिंपल से लॉजिक थे। देखो आप फैक्टोरियल जो भी मैंने बोला कि आप इस तरीके से चलोगे, ओके, आपको वैसे ही चलना है, नॉट 5 4 3 2 1, तो बस यहाँ पर वही हुआ है, आई की एक वैल्यू ले ली है और मैं उसे इनिशियली उसकी आगे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता चला गया हूँ। आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, और जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो मैंने आर में सेव करा लिया है, बस उसे उससे मल्टीप्लाई करता रहा हूँ और लूप में पास ऑन कर दिया है। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वैसे ऑपरेट करके देखो, डेफिनेटली आ जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करके देखोगे आपको हर चीज इजीली क्लियर होती चली जाएगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं आया समझ में, ट्राई करने के बाद भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं आपको फिर से ये चीज रिपीट करूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि अच्छे से यहाँ पर मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, आप एक बार करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइस, बाय बाय।